हम चारों जो बहनें हैं, हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे कभी कभी लगता है कि लाउड हैं, और हमें इस बात पे कभी कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कभी भी। शायद हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं कहा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता हंसो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब रेस्टोरेंट में बैठे हैं आहिस्ता हंसो, अब आहिस्ता बोलो। कभी ये बात नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हम बहुत ऊंचा बोलते हैं। क्या बच्चों को टोकना ये कह के कि आहिस्ता बोलो ये अच्छी बात नहीं है, ऊंचा बोलना या ऊंची आवाज में बात करना ये सही है? उससे कॉन्फिडेंस शैटर होता है या नहीं होता? आप कह भी दें, ये एक अच्छी चीज है उनको सिखाने के लिए। अच्छा, अगर जैसे आप अपनी बात कर रही हैं वैसे एग्जांपल दे रही हैं कि अगर आपका रेट ऑफ स्पीच आपकी जो है ना फ्लुएंसी को अफेक्ट नहीं करा, लाइक आप फ्लुएंट तो हैं ना, हाँ आप ऊंचा अगर अलाउड हैं, लेकिन देखिए वो उसमें आपको कौन से बच्चे को समझा सकते हैं कि आराम से, लेकिन अगर एक स्टटरिंग का बच्चा हो, ठीक है, उस पर हम लोग कहते हैं कि नहीं, उस पर स्नब नहीं करना, उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा शटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पेस पे चल रहा है, जैसे आप वही बात है कि अब घर में जैसे आप कह रहे हैं सारे ठीक बोल रहे हैं, लेकिन 2-3 आप बहन और आपकी आप और आपकी बहन, चार हमारी तादाद है। सोच ले क्या होगा लाउडेंस तो हमारी तादाद है। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ये तुम लोगों के पेरेंट्स और तुम लोगों का भाई नहीं लगता, बिकॉज वो बहुत धीमे मिजाज के, ठीक है, और हम बहुत लाउड हैं। हाँ देखिए, पर्सनैलिटी का तो इफेक्ट होता है ना आपकी, देखिए आपकी वॉइस आपकी पर्सनैलिटी का इंडेक्स है, जो आप बात करते हो आपकी पूरी पर्सनैलिटी उस पर फिर आप जेनेटिक होता है। क्योंकि मेरे जैसे हलीमा ने बताया, मेरे पेरेंट्स, मैं आपसे ही कहता, आपसे सवाल ये करना था, मेरे पेरेंट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर वो मुझे आज भी रोकते हैं कि आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची है, आप तेज बोलते हैं, और मुझे आज भी रेस्टोरेंट्स पे दे टोकफाई मी कि यार ये आप नहीं करो। पर मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि इसकी आवाज़ इसके धध्याल पे गई है, तो हम वो हंसना शुरू कर देते थे। तो क्या जेनेटिकली भी आवाज़ का फ्रीक्वेंसी डेसिबल जाता है किसी जगह पे? मोस्टली केसेस जैसे हेयर का आप कहते हैं कि लेकिन आप तो शायद ऑड वन लगते हो ना, बिकॉज बाकी सारे बहुत लो टोन है, और आप शायद लगता हो कि बहुत आपने सुना, मेरी मदर को भी सुना भी आपने, मेरे शायद वालिद साहब को भी सुना, मैंने दोनों को, तो वो लो टोन है। तो मुझे लगता है कि हुमायूं इज द ओनली वन जो ऊंचा बोलते हैं। तो हम तो माशाल्लाह से 4 अदद है ना, और हम चारों बहुत ऊंचा बोलते, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है, जेनेटिक होता है, एनवायरनमेंट से भी होता है और जेनेटिक भी होता है, कुछ के अंदर जेनेटिक, मतलब ये दोनों कॉजेज हैं एनवायरनमेंट के साथ भी। जैसे अब आप देखें, आपका ये बचपन से ऐसे है कि ऊंचा बोलते हैं, या ये प्रोग्राम्स कर करके आप ऊंचा हो गए? यार मुझे आई डोंट नो अबाउट द बचपन, बट माय मदर यूज्ड टू से यू वर वेरी स्लो टोन, बट मैंने फिर वो कहती तुम्हारी आवाज़, मतलब आहिस्ता जैसे तुम गए तो तुम्हारी आवाज़ ऊंची होना शुरू हो गई। ऑल्सो आज बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, बड़ा मुख्तलिफ सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, जो एक्टर्स बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, वो अपनी आवाज़ का रियाज करते हैं, वो अपनी आवाज़ को हस्की करने के लिए कभी कभी घड़े में कहा जाता है कि बोले तो आवाज़ हस्की होगी। क्या आवाज़ हस्की हो सकती है? ये जो घड़े की टेक्निक है, ये ठीक है कि नहीं? नहीं, देखिए ये एक लिमिट होती है ना, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का जब कांटेक्ट होता है, जैसे आवाज़ के जब हम बोलते हैं, जब अदा करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से कहते हैं ना कि रियाज करना और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाके नहीं करना, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना वोकल कॉर्ड्स में एडिमा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है।